प्रत्येक सनातनी स्वयं को अवश्य उसमें रोमांचित महसूस करता होगा जब वह महाभारत एवं रामायण के अनेक विलक्षण प्रसंगों को सुनता है। सबसे अधिक विस्मित तो तब होता है जब वो इस युग में प्रचलित युद्धों एवं युद्धास्त्रों के विषय में सुनता है कि आखिर वो कौन सी तकनीक रही होगी जिसके समक्ष आज का युद्ध कौशल भी बौना प्रतीत होता है। वे अस्त्र एवं शस्त्र जिनके संचालन हेतु मंत्र विद्या का प्रयोग होता था और जिन अस्त्रों को धारण करने की क्षमता मात्र सिद्ध क्षत्रियों में ही थी, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, नारायणास्त्र एवं पाशुपतास्त्र, जो संपूर्ण लोगों को भस्मीभूत करने का सामर्थ्य रखते थे। खैर, वर्तमान समय में वह अस्त्र विद्या तो संभव नहीं जिसके मंत्र मात्र पढ़ने से आपके हाथों में एक दिव्य अस्त्र प्रकट हो जाए एवं जो आपके शत्रुओं का समूल नाश कर दे, परंतु उन अस्त्रों के दिव्य मंत्र, दिव्य स्तोत्र आज भी हमें पुराणों में देखने को प्राप्त हो जाते हैं, जिनको सिद्ध करके हम आज भी वो सब विलक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं जिसके माध्यम से हमारे जीवन की दिशा, दशा एवं प्रकृति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो सकती है। जो विद्या जितनी भयंकर एवं उग्रतम रहती है वह उतना ही शीघ्र कार्य भी करती है एवं फलीभूत भी होती है। मैं जो विद्या आज आपके समक्ष ला रहा हूं वह विद्या कोई सरल साधारण सी विद्या नहीं, बल्कि इस विद्या का उपदेश अग्नि पुराण में स्वयं भगवान शिव के द्वारा शास्त्रों में दिया गया है। यह विद्या पाशुपतास्त्र स्तोत्र के रूप में विख्यात है। यह विद्या इतनी तीक्ष्ण है कि इसे सिद्ध करने हेतु लाखों की संख्या में जप एवं पुरस्चरण करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका सुबह शाम 2 कालों के पूजन के मात्र से 21-21 पाठ करने भर से साधक के शत्रु नष्ट होना आरंभ हो जाते हैं। मैं यह मात्र उन शत्रुओं की बात कर रहा हूं जो कि पीठ पीछे आपसे ईर्ष्या द्वेषवश आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। यदि आप स्वयं ही किसी से द्वेष भावना रखते हो या शत्रु भाव रखते हो एवं उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हो तो संभव है यह शस्त्र विद्या आप पर ही नकारात्मक रूप से हावी हो जाए। शायद आपको ज्ञात होगा कि पाशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र को प्राप्त करने के बाद भी अर्जुन ने उसका प्रयोग महाभारत जैसे विशाल युद्ध में नहीं किया था, क्योंकि भगवान शिव के आदेश के अनुसार दीनहीन मनुष्यों पर इतनी उग्रतम अस्त्र विद्या का प्रयोग करना सृष्टि नियमों के विरुद्ध है। पाशुपतास्त्र उस समय का सबसे उग्रतम अस्त्रों में से एक था जो ब्रह्मास्त्र एवं नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों को भी काट देता था। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि इस अस्त्र विद्या को जानने वाला साधक स्वयं किसी से द्वेषवश इन विद्याओं का प्रयोग ना करें। आप इसका उचित लाभ जितना उठाना चाहें अवश्य उठा सकते हैं, क्योंकि इस स्तोत्र के पाठ मात्र से भूत प्रेत, यक्ष, बेताल जैसे दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। नवग्रह यदि पीड़ित कर रहे हों तो यह अस्त्र विद्या उन्हें भी क्षण मात्र में स्तंभित कर देती है। इस विद्या के ज्ञाता पर कभी भी कोई तंत्र मंत्र या षटकर्म कभी हावी नहीं हो पाते। इस विद्या के प्रभाव से साधक ऐसा तेजस्वी हो जाता है कि आपके विरोध में रहने वाले स्वतः ही शांत होना आरंभ हो जाते हैं। यदि साधक शिवरात्रि के दिन से अथवा किसी भी त्रयोदशी तिथि से संकल्प लेकर 11 दिनों तक ब्रह्मचर्य के साथ यदि अनुष्ठान संपन्न करता है तो उसकी दरिद्रता को भी यह अस्त्र भस्म कर देता है। साधक पूजा के दौरान श्वेत रंग का ऊनी आसन, श्वेत रंग की धोती डालकर पूर्ण नियमों के साथ ही इस साधना का शुभारंभ करें। साधक को मांस, मुद्रा जैसे तामसिक भोज्य पदार्थों का त्याग करना होगा। इसी प्रकार प्याज एवं लहसुन को भी त्याग करना होगा जब तक आपका अनुष्ठान चलता रहेगा। पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, साधक स्वयं इस तथ्य को जानते होंगे
कि जब हम स्काम अनुष्ठान करते हैं तो हमारे द्वारा अनुष्ठान में गलती होने पर वो अनुष्ठान भंग हो जाते हैं, जिस कारणवश वो अनुष्ठान पूर्ण फल साधक को नहीं प्रदान कर पाते हैं। यदि वही साधक निष्काम अनुष्ठान संपन्न करता है तो उस अनुष्ठान में होने वाली सहस्त्रों गलतियां भी ईश्वर क्षमा कर देते हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे कहने का तात्पर्य अवश्य समझ गए होंगे कि इसमें नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना ही आवश्यक है। और यदि साधक घी एवं गुग्गल के मिश्रण से हवन करता है तो उसके बड़े से बड़े असाध्य कार्य भी चुटकी मात्र में संपन्न हो जाते हैं। ये मेरा वचन नहीं, शास्त्रों का वचन है, और शास्त्रों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। मैं स्वयं इस स्तोत्र का एक साधिका के लिए प्रयोग करवा चुका हूं, जिनके जन्मदाता पिता लंबे समय से कोमा की स्थिति में हॉस्पिटल में बड़े लंबे समय से पड़े हुए थे। जब रोग नष्ट करने का संकल्प लेकर इसका अनुष्ठान संपन्न करवाया गया तो वह मात्र कुछ ही दिनों के भीतर उस स्थिति से वापस तंदुरुस्त अवस्था में आ गए और आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह मेरा अनुभव है। यदि आप भी इस स्तोत्र के माध्यम से अपने जीवन में कुछ परिवर्तन पाते हैं तो हमें अवश्य अपने अनुभव प्रेषित करें, ताकि आपके अनुभवों से समाज का कल्याण भी हो। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं। बाकी स्तोत्र को हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रदान कर देंगे। यदि कोई साधक ज्योतिष विद्या, अंक विद्या के माध्यम से अपने जीवन के